नमस्कार। देश में लोकतंत्र का उत्सव जारी है। इन दिनों राजनेताओं की भाषा और स्तर से आपको पता चल गया होगा कि देश में 2019 के चुनाव चल रहे हैं। रामलीला मैदान से तो कभी रामलीला वाले जोश में विरोधियों पर वीर रस से हमला बोला जा रहा है। दरअसल प्रचार के शोर शराबे में दूसरी पार्टियों पर उनके आरोप कहीं दब कर न रह जाए, इसलिए नेता गरजते हुए हमला बोल रहे हैं। वरना इनके शब्द तो इतने नुकीले और पैने हैं कि तीर तलवार की भी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज का सबसे नीचे का तबका समाज के सबसे ऊंचे तबके के मुकाबले देश के लोकतंत्र के लिए ज़्यादा जागरूक है। हालांकि उसे 2 जून की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं है, लेकिन वो मतदान करता है। इसमें बड़ा हिस्सा दलितों का है। इसीलिए बाबा अंबेडकर की दुहाई वो राजनीतिक दल भी देते हैं जो अंदर ही अंदर भेदभाव वाली मनुवादी समाज व्यवस्था में विश्वास करते हैं। यहाँ तक तो समझा जा सकता है, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि दलितों के साथ ज्यादती और पीड़ितों की चीख लोकतंत्र के इस महापर्व के हो हल्ले में दब जाती है या दबा दी जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक महिला के सम्मान के साथ आन बान शान पर मर मिटने वाले राजस्थान में 3 घंटे तक खिलवाड़ होता रहा। उसका पति अपनी पत्नी को छोड़ देने की भीख मांगता रहा, लेकिन 5 नर पिशाच उसकी आबरू से खेलते रहे और वीडियो बनाते रहे, जिसको रोकने के लिए उसका पति गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वह माने नहीं। यही नहीं, इन जानवरों ने वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। आपकी बहन बेटी के साथ कोई अन्याय हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, जब तक उसका वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक ये दुष्ट पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसकी सब कड़े शब्दों में आप और हम सबको निंदा करनी चाहिए, वर्षा करनी चाहिए। लोग गुस्से में है, गुस्सा जायज भी है, वारदात भी गैर मामूली है। राजस्थान की आबरू पर बदनुमा दाग है। ये वारदात अलवर उभल रहा है। मोटरसाइकिल पर गांव लौटते दंपति का 2 मोटरसाइकिलों पर 5 शैतान पीछा करते हैं। रास्ते में रोक लेते हैं, पति को पीटते हुए नीचे की तरफ ले जाते हैं। 2 आदमी उसकी पिटाई करते रहे। 2 जानवर पति के सामने उसके घर की इज्जत से खेलते रहे और एक वीडियो बनाता रहा। बाद में दूसरे 2 जानवरों ने औरत के जिंदा जिस्म की बोटियां नोच डाली। लोकतंत्र के महोत्सव के बीच एक आम आदमी की इज्जत का तमाशा बनता रहा, एक दलित की इज्जत का तमाशा बनता रहा। 3 घंटे तक वहशियत का ये खेल चलता रहा। दलितों के लिए मर मिटने का दावा करने वाले नेता चुनाव के नशे में इतने मगरूर रहे, किसी को भनक तक ना लगी। 7 दिन तक दलित दंपति थाने के चक्कर काटता रहा। आरोप है कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा भी, लेकिन अनजान वजह से छोड़ दिया। पूरे देश को न्याय देने का दावा करने वाली पार्टी के शासन में न्याय आरोपियों को दिया गया। 26 अप्रैल की वारदात की रिपोर्ट 2 मई तक नहीं लिखी जा सकी। आरोप है कि थाने के स्तर पर ही बलात्कार का सौदा होता रहा। और मजे की बात यह है कि लोकतंत्र की रक्षा में व्यस्त कर्तव्य प्रेमी बड़े अफसरों को इसका पता नहीं चल सका। They are busy with so many things. Till yesterday they were busy in election. Maybe today they were focused on one case, couldn't report the other one. The range IG knows it. There's a flow. It comes from police station to district to range to the headquarters. लेकिन जमहूरियत के लिए राहत की बात यह है कि बड़ी शालीनता और विनम्रता के साथ ये हाकिम हुक्काम बता रहे हैं कि प्रदेश में मतदान बड़ी शांति के साथ संपन्न हुआ, कि लोकसभा का चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ। मैं सभी को, सबसे पहले प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार का उपयोग किया। मैं अपने साथी पुलिस अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास किए और लगभग चुटपुट 1-2 बात छोड़ दीजिए, नगण्य सी बातें हुई,
बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना घटना के चुनाव के दोनों फेज संपन्न हुए। संसदीय लोकतंत्र की बलिवेदी पर दलितों की आबरू से खिलवाड़ का खतरनाक खेल होता रहा, लेकिन कर्तव्यपरायण पुलिस और सरकार को लोकतंत्र की रक्षा में खलल नामंजूर था। सवाल इसीलिए उठता है कि किस वजह से एफआईआर एक हफ्ते बाद दर्ज हो पाई। बहरहाल सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई। राजस्थान में चुनाव निपट गए तो मुकदमा भी दर्ज हो गया, पुलिस एक्शन में आ गई। लेकिन सियासत तो सियासत है। चुनाव से फारिग होकर विपक्षी दलों को भी राजपुतानी की आबरू का सवाल सताने लगा, लिहाजा जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान में न सही दूसरे राज्यों में 2 चरणों के चुनाव अब भी बाकी हैं। ऐसे में विरोधी दल को चुनावी नुकसान पहुंचाना राजनीति का धर्म है। देखिए, इसमें कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार सुबह हम लोग को खबर मिली वो बहुत ही पूरे राजस्थान के माथे पे कलंक है। और आश्चर्य तो तब होता है जब आप लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोग तक बात आई, हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो बड़े गर्व से राजस्थान के डीजीपी मुख्यमंत्री के हवाले से ये कहते हैं कि हमने एक गिरफ्तारी कर ली। शर्म से डूब मरना चाहिए प्रशासन को भी और मुख्यमंत्री को भी, जो इतनी बड़ी घटना के बाद एक अपराधी को पकड़ के पीठ ठोक रहे हैं, जबकि उसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, 5 लोग क्लियर दिख रहे हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो राजस्थान का ये कलंक मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि जिस न्याय की बात कर रहे थे, क्या राजस्थान का ये न्याय है जिसमें बहन, बेटियां, माँ, बच्ची कोई सुरक्षित नहीं है। सियासत करने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके शासन के दौर में अगर सरकार और पुलिस काबिल होती तो दरिंदों की आज इतनी हिमाकत करने की हिम्मत कभी नहीं होती। लेकिन सियासत तो एक दूसरे पर कालिख पोतने का नाम है ना। भले ही किसी महिला की आबरू से खेल का ये खेल चलता रहे और वहशी पूरे समाज के चेहरे पर कालिख पोतता रहे। महिला संगठन भी अब इस मामले में कूद पड़े। BJP making these kinds of allegations is not acceptable at all for 2 reasons. The first reason is that, one, as far as possible, rape cases should not be politicized in this fashion. What is important is justice and delivery of justice, and creating a situation where people don't dare to commit such acts. What is horrible is such an act was committed. So far, we have not been told that the people who committed this horrible act were in any way connected with any political party or politics. That has not come to light. It's a horrible thing that happened. It happened on the road. It took place for quite some time. There was no help at all for this couple. It was horrible. But subsequently, the SP has been removed. So possibly there was some delay in filing of the FIR. That's what it seems. But that also is not an unusual thing. लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या उस महिला और उसके परिवार को मिल पाएगी उनकी पहले जैसी जिंदगी। सभी जानते हैं कि मीडिया में नाम छुपाने और चेहरा ढकने के बावजूद बदनामी से बचा नहीं जा सकता, और अपराधियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर पीड़ित की पहचान का ढिंढोरा पहले ही पीट दिया। मैं मेरी मिसेज को लेके घर आ रहा था तो 2 बाइक पे 5 आदमी आए और बाइक आगे लगा के रुकवा दी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पहले तो मारपीट करने लगे। मारपीट करते करते नीचे ले आ गए और नीचे ले जाके फिर खूब तो मारपीट करी। फिर बोला कौन है ये? वाइफ है मेरी। बोला कि हम नहीं मानते। वो तो फिर मारपीट करते करते और फिर गलत काम करना चालू कर दिया। अपराधी इतने शातिर जानवर थे कि न सिर्फ ब्लैकमेल करते रहे, शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूटी बिखरी महिला से उसकी इज्जत को बेपर्दा करने की धमकी देकर पैसा भी ऐंठते रहे। लेकिन उस शारीरिक अत्याचार से ज्यादा सदमा तो उसे उन पुलिस वालों के बर्ताव से लगा होगा जिन्होंने आरोपियों को पकड़कर भी छोड़ दिया। वो सोचती होगी क्या इनके घरों में बहन बेटियां नहीं हैं, और अगर हैं तो आखिर ये किस मिट्टी के बने हैं। ये हिंदुस्तानी औरत अपने पति की जान बचाने के लिए हर कोशिश करती रही,
लगातार 3 घंटे तक प्रतिरोध करती रही। इसी दिन राजस्थान में बलात्कार की 4 वारदात सामने आई हैं, जिनमें 3 तो अलवर से ही जुड़ी हैं। हम शहरों में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, हको हुकूक के लिए हो हल्ला करें, लेकिन सच्चाई यही है कि देश के कस्बे और गांव में थानेदार ही विक्रमादित्य होता है, और थाने में ही होता है उसका सिंहासन। उसी के न्याय से प्रदेश की सरकार चलती है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अगर यही न्याय है तो इससे तौबा। उत्तराखंड की टिहरी में एक ऐसी ही घटना ने हम भारतीयों का सिर शर्म से झुका दिया। एक दलित बच्चे को पीट पीट कर सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो एक शादी में कथित ऊंची जात के लोगों के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा। उनके साथ अंदर आए तो मेरे साथ मेरे भाई ने आग खोली, तोड़ा। उसने मैंने बोला उसके साथ तोड़ा, खोली उसने आग। पूजा के लिए भाई की मौत है तो माँ के लिए लाडले जितेंद्र की मौत। लेकिन सच तो यह है, यह एक पूरे समाज की मौत का मातम है। बार बार सदमे से सुध-बुध खो बैठती है पूजा, क्योंकि उसके सामने बार बार उभर आता है उस समाज का क्रूर चेहरा जिसने उसके भोले भाई की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर डाली। खाना खा रहा था वो, किसी का क्या ले रहा था। ऊंची जात का अहंकार लिए ऐसे लोग अगर खुद को अगड़ा समझते हैं तो इन्हें इंसान मानना भी इंसानियत नहीं। इसी समाज में अपने वजूद के लिए लड़ते लड़ते तकरीबन पत्थर हो चुके हैं जितेंद्र की माँ। वो अपने कलेजे के टुकड़े को खोकर कभी अकेले में बैठकर रोएगी फूट फूट कर, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के वक्त उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। शादी में जा रहा था खाना खाने और वहाँ बैठा था कुर्सी पे और उन्होंने मारपीट कर दी कि तू बगले यहाँ से क्या बोला यहाँ से तुम रखा। क्यों मार पिटाई करी उसके साथ? उस खाने के बाद क्यों बैठा इस कुर्सी में, तेरे लिए थोड़ी लग रखी यहाँ कुर्सी, कुछ नहीं करा उसने। जो करा भी नहीं कर तब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपके बच्चे की बॉडी कहाँ है इस समय? यहाँ है, यही तो। बहुत बार समझाया था माँ ने जितेंद्र को ऊंची जात के लोगों से जरा बच के रहना, लेकिन जितेंद्र दास समाज का इंसानी मुखौटा देखकर धोखा खा गया। उसे लगा समाज में सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ। अपने दोस्त प्रदीप की शादी में पहुंचा जितेंद्र कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा तो कुछ लोग ये मुखौटा उतार कर उस पर टूट पड़े। जितेंद्र दास को पीटते पीटते दूर ले गए। दास को तब तक पीटते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसकी गलती ये थी कि वो दास होकर भी ऊंची जात के लोगों के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था। बाद में अस्पताल में दाखिल कराने के कुछ घंटे बाद ही जितेंद्र दास ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक दलित के घर का चिराग बुझ गया। इस घटना ने दलित समाज को आंदोलित कर दिया। तब प्रशासन की नींद टूट गई। ये घटना है कैंपटी थाने की घटना है। एक मृतक है, उनके परिजन और उनके गाँव के लोग हैं। उनका ये कहना है कि इस पर जो भी दोषी है जो घटना हुई उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और इसमें पुलिस दिन रात लगी हुई है, कार्रवाई हो रही है। 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोगों को भी शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। उनके द्वारा कुछ अपनी मांगें यहाँ पर रखी जा रही है, जिसमें मुख्य मांग वो यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। दलितों के नाम की सियासत करने वाले राजनीतिक दलों को अपने चुनाव से फुर्सत नहीं है। दलितों के आंसू पोंछना तो दूर, चुनावी फायदा लेने के लिए बयान देने तक का वक्त नहीं मिला। असली गुनहगार तो वे हैं जो दलितों के दम पर प्रधानमंत्री पद पाने का ख्वाब देखते हैं और उन्हें लुभाने के लिए उनके हकों हुकूक के लिए मर मिटने की बात करते हैं। इनके भरमाने पर दलितों को भरोसा होने लगता है कि यहाँ सब बराबर है और शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं। जितेंद्र दास को इसी भरोसे की सजा मिली। समस्या सिर्फ ऊंची जाति तक ही सीमित नहीं है। समाज में जाति का जहर निचले तबके तक फैल गया है। निचली जाति के लोग भी इस भेदभावपूर्ण समाज की साजिश को समझने में नाकाम हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने से ऊंची जाति में अंतरजाति विवाह कतई बर्दाश्त नहीं है और दलितों के नाम की राजनीति करने वालों की समाज के जनजागरण में कोई दिलचस्पी भी नहीं बची है। चुनाव के इस मौसम में महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है।
एक दलित लड़की के पिछड़े वर्ग के लड़के से प्रेम विवाह करने पर लड़की के परिवार वालों ने दोनों को घर बुलाकर जिंदा जला दिया। आपको फिर से बता दें कि जिंदा जला दिया गया। ये बाबुल का घर है, जहां लौटने के लिए लड़की जिंदगी भर तरसती है। यही है रुक्मणी का मायका। इसी घर में खिलौनों से खेलकर पली बढ़ी रुक्मणी ने लाड़ दुलार में 19 बरस गुजारे थे। उसके घर नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला था। बड़े शौक से अपने घर आई थी वो। समझी थी अम्मा ने बाबूजी को जल्द नाना बनने की खुशी की बात बताकर मना लिया होगा। अब सब ठीक हो जाएगा। उसके मंगेश को उसके घर वाले स्वीकार कर लेंगे और सब राजी खुशी रहने लगेंगे। एक लड़की अपने माँ बाप के भरोसे पर ही तो बड़े होकर पराये घर जाने को तैयार होती है। यही भरोसा तो उसे इस घर में बार बार ले आता है। लेकिन इस बार ऐसा ना हुआ। चाचा और मामा को भी यूपी से बुला लिया गया। सुहागन को अपने पति के खिलाफ बातें बर्दाश्त न हुई तो रुक्मणी को तीनों ने मिलकर पीटा। मंगेश को रुक्मणी से संदेशा भिजवाया कि वो घर आकर उसे वापस ले जाए। मंगेश को शक हुआ। उसने पुलिस से बात की। पुलिस ने घरेलू मामला बता दखल से इनकार कर दिया। लिहाजा मंगेश खुद यहां पहुंचा। उसके बाद की कहानी ये कमरा खुद कह रहा है। रुक्मिणी को रिश्ते के भरोसे ने छला। समाज की कुरीतियों ने ममता का वेश धरकर छला। वरना बाबूजी और दूसरे रिश्तेदार शादी के बाद से ही धमकियां दे रहे थे। साल भर पहले तो एक बार पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराना पड़ा था। हमारे समाज के चेहरे की कालिक है जो इन दीवारों पर नजर आ रही है। ये जले हुए कपड़े सुहागिन का जोड़ा है जिसे भेदभाव के राक्षस ने फूंक दिया। रुक्मणी के रंग बिरंगे सपने अब हमेशा के लिए खाक में बदल गए हैं। खुद भी 80% से ज्यादा झुलस चुकी है वो। जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मंगेश भी आधे से ज्यादा जल चुका है और समाज में बदलाव के लिए जीने के संकल्प की कीमत हमारे पाखंडी समाज ने उससे वसूल कर ली है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन भेदभावपूर्ण समाज का अपराध कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। रुक्मणी की तरह महाराष्ट्र की एक बहादुर लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। कानून की पढ़ाई करने वाली पुणे की इस लड़की का 3 साल से दूसरी जाति के युवक से प्रेम संबंध है। वो पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी के पक्ष में है, लेकिन उसके परिवार वाले इन संबंधों के ही विरोधी हैं। अपनी याचिका में उसने बताया है कि 22 मार्च को उसके वकील चाचा ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उसको और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि परिवार वाले इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन अदालत ने लड़की और उसके प्रेमी को सुरक्षा दिए जाने के निर्देश दिए हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया है। हालांकि पुलिस यहां भी गड़बड़ी की कोशिश में। शुरू से मतलब 3 साल से उन्हें पता नहीं था कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन उन्हें 3 महीने हो चुके कि पता चला। तो हाँ, तो 3 महीने के बाद जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, मेरा घर से निकलना। किस तरह से आपको प्रताड़ित करके मार के क्या कुछ करते थे, किस तरह से? मेरे अंकल ने मुझे मारा था और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट दे दो वरना हम उसे गायब कर देंगे। तो एक तो मैं वैसे भी अगर कंप्लेंट भी करती तो भी वो धोखे में था, और अगर मैं नहीं करती तो भी मेरे अंकल उन्हें मार देते, तो मैं घर से भागी निकली।
बहरहाल हम बात दलितों के आत्मसम्मान की कर रहे हैं तो दलित राजनीति का जिक्र लाजिमी हो जाता है। दलित सियासी पार्टियों के लिए भगवान है, लेकिन सिर्फ वोटों के लिए। नेता लोग दलितों के घर चुनावी पर्यटन या इलेक्शन टूरिज्म पर जाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, प्यार जताते हैं और चले आते हैं। इन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ते और जीतते हैं, और दलितों के मसीहा बड़ी बड़ी पार्टियों से सत्ता का सौदा कर लेते हैं। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंशुमान त्रिपाठी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।